तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हालिन जो होता है मास्क पहनता है, रात के अंधेरे में वहां पर डार्क सेज का पीछा करने के लिए निकल जाता है और साथ ही वहां पर डार्क सेज के साथ उसकी बात होती है। तो एल्डर उसे कहते हैं कि अगर तुम मेरे पर एक फेवर करोगे तो बदले में तुम भी यहाँ पर मुझसे फेवर ले सकते हो। और साथ ही हमारा हालिन सोच रहा होता है कि डार्क सेज ने कहा कि मेरे पास्ट एक्शंस की वजह से अब यहाँ पर मेरा फ्यूचर चेंज हो रहा है और डार्क सेज भी अपना फ्यूचर चेंज करना चाहता है। अगर वाकई में ऐसी बात है कि डार्क सेज अपना फ्यूचर चेंज कर सके तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में हम दोनों की मुलाकात होगी ही नहीं और जॉन वहां मरेगी नहीं और ये मेरी बॉडी के अंदर घुसेगा नहीं। तो इसी के साथ ही हमारा हालिन जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ एक बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता और कहता है कि मुझे लगा ही था कि वो यहीं पर इसी बिल्डिंग में आएंगे। तो हालिन जब वहां पर पहुंचता है तो डार्क सेज उसे कहता है कि अब जैसे जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर मंत्र बताऊंगा बिल्कुल वैसे वैसे उसे याद करो। ये कंसीलमेंट टेक्निक है, अपनी पास्ट लाइफ में ऐसी कंसीलमेंट टेक्निक को ही को यूज करता था जिसकी वजह से मैं अपनी प्रेजेंस को हाइड कर लेता था। अब तुम भी यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को हाइड कर सकते हो। तो हालिन जो होता है वहां पर उस मंत्र को बोलता है और उसकी प्रेजेंस वहां पर हाइड हो जाती है और हमारा हालिन जो होता है वो दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है जहां पर सामने डार्क सेज और हाउंड योंग होते हैं। दोनों आपस में काफी ज्यादा बहसकारी होते हैं, दोनों काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। तो डार्क सेज कहता है कि तुम्हारे एक्शंस की वजह से शाओलिन ने तुम्हें ट्रैक किया और उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर मरते मरते बचे हैं। तो उन योंग उसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन मॉन्क्स को मैं खुद जानबूझकर अपने पीछे लेकर आई थी। तुमने जहाँ पर मुझे एक टास्क दी थी, मैंने उस टास्क को पूरा करना था, इसी वजह से मैं वहां पर गई थी और ये सब कुछ यहाँ पर मेरी वजह से बिल्कुल भी नहीं हुआ, मैंने उन्हें बिल्कुल भी नहीं बुलाया था। और वो इबोन डेथ ब्लेड कहां पर गया है? वो इबोन डेथ ब्लेड वो कमीना यहाँ पर अपने ट्रैक्स को नहीं छुपा पा रहा है जिसकी वजह से शाओलिन के मॉन्क्स हमारा पीछा कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही डार्क सेज उसे कहता है वो है कहां पर, वो यहाँ पर अभी तक वापस क्यों नहीं आया। फिर साथ ही उसे कहता है कि अच्छा छोड़ो इस बात को, मुझे ये बताओ क्या तुम वायलेट लाइटनिंग डीमन का डिवाइन आर्टिफैक्ट ले आई हो? तो वो उसे कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर लाइटनिंग डीमन का डिवाइन आर्टिफैक्ट ले आई हूँ। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि ये रहे उसके ब्लास्ट आयरन बीड्स। या ब्लास्ट आयरन बीड्स हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तुम्हारा हालिन इस बात से काफी हैरान होता है, कहता है कि लाइटनिंग डीमन ने जब मेरे पर अटैक किया था उस वक्त उसके हाथों में यही लाइटनिंग बीड्स थे। इन ब्लास्ट बीड को यूज करके वो मेरे पर अटैक कर रहा था, लेकिन क्या जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और यहाँ पर इबोन डेथ ब्लेड का नाम क्यों आया है? क्या ये लोग इबोन डेथ ब्लेड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? तो इसी के साथ ही इबोन डेथ ब्लेड जो होता है वो भी वहां पर पहुंच जाता है और डेथ ब्लेड जो होता है वहीं पर से हमारे हालिन के पास से गुजरकर अंदर चला जाता है। वहां पर जाकर उनके पास खड़ा हो जाता है, उनसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे आने में देरी हो गई है। तो हान योंग उसे कहते हैं कभी ने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर इतना बड़ा ब्लंडर करने के बाद हमारे सामने आने की, तुम्हारी वजह से मैं मरते मरते बची हूँ, शाओलिन के मॉन्क्स हमारे तक पहुंच गए थे। तो उसे कहता है कि जो मेरा फॉल्ट कैसे हो सकता है, जो तुम्हारी अपनी गलती हुई ना, जो तुम यहाँ पर शाओलिन के मॉन्क्स से हाथ से मरने वाली थी। तो डार्क सेज उनसे कहता है बस करो बहुत हो गया, बताओ कि मैंने तुम लोगों को जो आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे करने का कहा था क्या वो आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे कर लिए हैं? तो डेथ ब्लेड उसे कहता है कि हाँ वो आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे कर लिए हैं। मैं डीमन स्लिंग स्वॉर्ड लेने के लिए व्हाइट टाइगर के पास गया था, वहां पर से जाकर मैं व्हाइट टाइगर से डीमन स्लिंग ब्लेड ले आया हूं। तो डार्क सेज उसे कहता है बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे। अब जबकि शाओलिन की डीमन स्लिंग स्वॉर्ड और साथ में व्हाइट टाइगर की स्वॉर्ड और साथ में वायलेंट लाइटनिंग ब्लास्ट आयरन बीड्स हमारे पास आ चुके हैं, अब हमें यहाँ पर ब्लैक सर्पेंट सिल्क ऑफ जोंगलैंड चाहिए होगा और साथ ही यहाँ पर एंड के ऊपर एक चीज चाहिए होगी जो कि हमें चियोंगजियांग सेक्टर से मिलने वाली है, ब्लड कप ऑफ द क्रिम्सन फीनिक्स। वो इस वक्त चियोंगजियांग सेक्टर में है, बस वो मिल जाए तो उसके बाद हमारे डिवाइन आर्टिफैक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो हालिन को अपने सेक्टर का नाम सुनने के बाद झटका लगता है, वो कहता है ये कैसे हो सकता है, ये लोग तो मेरे सेक्टर का नाम ले रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने किसी डिवाइन फीनिक्स के कप के बारे में बात किया, क्या हमारे सेक्टर में कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट है? मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता। तो डेथ ब्लेड उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर चियोंगजियांग सेक्टर की तरफ जाता हूँ और वहां पर से जाकर डिवाइन आर्टिफैक्ट रिट्रीव कर लेता हूँ। अगर हम लोग शाओलिन के अंदर घुसकर उनके पास से वो स्वॉर्ड ले सकते हैं तो फिर हम लोग वहां पर चियोंगजियांग सेक्टर जो कि पूरी तरह से एक बेकार सेक्टर है, कमजोर सेक्टर है, उनके पास से जाकर वो फिनिक्स आर्टिफैक्ट्स भी ले सकते हैं। तो हमारा जो डार्क सेज होता है उसे कहता है बकवास बंद करो, अगर तुम्हें लगता है कि वो कमजोर है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो इतने भी कमजोर नहीं है। चियोंगजियांग सेक्टर के बारे में तुम्हें शायद पता नहीं है, मैंने सुना है कि उनकी एक पार्टी रिसेंटली जहां पर से गुजरी है जहां पर लाइटनिंग ब्लेड था और वो लाइटनिंग ब्लेड वहीं पर मरा है। मुझे लगता है कि लाइटनिंग ब्लेड को उनके यंग मास्टर ने ही मारा है और उनका यंग मास्टर आजकल कुछ ज्यादा फेमस होता जा रहा है, आजकल उसे यहाँ पर नए नए टाइटल्स मिल रहे हैं। वो यहाँ पर एक मार्शल जर्नी पर निकला था और उसने रास्ते में बहुत सारे नए कारनामे किए हैं। तो डेथ ब्लेड उसे कहता है चाहे वो यहाँ पर कितना ही फेमस क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरी नजर में वो छोटा सा बच्चा ही है और मैं यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली को जाकर मार डालूंगा और उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को ले आऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो डार्क सेज अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, हमारी जल्दबाजी यहाँ पर इस मिशन को फेल कर सकती है, हम लोगों ने इतने सालों तक इसकी प्लानिंग किया, हमें सारे के सारे डिवाइन आर्टिफैक्ट्स चाहिए होंगे, अगर ये मिशन तुम्हारी किसी बेवकूफी की वजह से फेल हुआ तो मैं यहाँ पर अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगा, इबोन डेथ ब्लेड। तो डेथ ब्लेड उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पर जो बातें की। तो इसी के साथ ही हमारा जो डार्क सेज होता है उनसे कहता है कि चलो छोड़ो,
हमारे पास जो चीजें आ चुकी हैं वो काफी हैं और उसके बाद हम लोग आराम से प्लानिंग करेंगे और चोंजंग सेक्टर के ऊपर अटैक करके उनके पास से वो फिनिक्स कप ले आएंगे। हमारा हालिन उनकी बातें सुनने के बाद सब कुछ समझ जाता है कि आखिर इन लोगों का प्लान क्या है। तो हालिन कहता है कि इन लोगों ने शावलिन के पास से चोरी की, जिसकी वजह से शावलिन के हाथ इनका पीछा कर रहे थे और ऊपर से यहाँ पर जो 3 हीरोइंस हैं वो भी यहाँ पर डेथ ब्लेड का पीछा इसलिए कर रही हैं क्योंकि इन लोगों ने उनके पास से भी कुछ चोरी किया होगा। और लास्ट के ऊपर एक आर्टिफैक्ट है जो कि मेरे घर में पड़ा हुआ है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता और ये हमारे घर के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहा है। तो हालिन कहता है मुझे समझ आ रही है कि डेथ ब्लेड ने मेरे फादर को क्यों मारा था और वहां पर से डेथ ब्लेड का टोकन मुझे क्यों मिला था, क्योंकि इस कमीने ने वहां पर आर्टिफैक्ट के लिए जाकर रेड की थी और मेरे फादर को मारकर वहां पर से वो आर्टिफैक्ट लेने की कोशिश की थी। मुझे जल्दी से जल्दी अब अपने घर वापस पहुंचना होगा ताकि मैं वापस जाकर अपनी फैमिली को इस बारे में इन्फॉर्म कर सकूं या फिर अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ कर सकूं। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट डे सुबह का दिखाया जाता है कि हालिन जो होता है वो कैरेज में ही सो रहा होता है। वहां पर बैठे बैठे जब वो सो रहा होता है साथ ही वो सोच रहा होता है कि डार्क सेज यहाँ पर डेथ ब्लेड के साथ मिलकर ये सब कुछ क्या कर रहा है। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि डार्क सेज भी मेरी फैमिली के डिस्ट्रॉय होने में शामिल था, मेरे फादर के मरने में डार्क सेज का भी हाथ था। तुम्हारा हालिन जो होता है काफी ज्यादा परेशान लग रहा था तो मास्टर मो से कहते हैं कि लगता है कि रात को तुम सो नहीं पाया, तुम यहाँ पर आराम से सो जाओ, थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। तो हालिन कहता है नहीं, हमारा घर काफी ज्यादा करीब आ चुका है और फादर को मेरे वापस आने के बारे में पता चल गया होगा और फादर दरवाजे के ऊपर खड़े मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर सोना नहीं चाहता, मैं जागते रहना चाहता हूँ, जब फादर मुझे देखे तब मैं एक्टिव हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 58 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हालिन घर पहुंचने के बाद क्या करेगा।